हेलो, हाय, दिस इज विजय कुमार एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय विजय KMR। सो आपने देखा होगा जैसा कि हमने टेंस स्टार्ट किया था और टेंस की मैंने एक क्लास ली थी और उस क्लास में मैंने बताया था कि टेंस की में कि टेंस कैसे बने और टेंस का बिल्कुल मतलब कि पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन कि हाउ टू टेंस क्रिएट एंड हाउ टू इंट्रोडक्शन और उनकी डेफिनेशन। ठीक है, ये मैंने पार्ट 1 में कराया था टेंस की क्लास में कि टेंस की क्लास नंबर 1 जिन बच्चों ने नहीं देखी वो जाके देखो। आज मैं इस क्लास की 2 की बात करूंगा, क्लास नंबर 2 है टेंस की और इसमें मैं बताऊंगा आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रीवियस क्लास में पिछली क्लास में मैंने बता दिया था कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। एक्चुअल में जो उनका टेंस मैंने बताया था, मैंने ये भी बताया था कि फ्यूचर हमारे टेंस का पार्ट नहीं होते। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंसेज, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, यही मैंने बात करी थी। ठीक है, और उनकी डेफिनेशन बताई थी और मैंने टाइप्स बताए थे टेंस के कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट, ये सब चीजें मैंने वहां पे डिस्कशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके वीडियो देखो, लिंक आपको डिस्कशन में मिल जाएगा ऐसे भी। और आप अगर टेंस की अगर चैनल पे प्ले लिस्ट देखोगे, सेपरेट सर्च करोगे तो आपको सेपरेट प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करूंगा क्लास नंबर 2 की। तो ये क्लास नंबर 2 है और इसमें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, यानी कि क्लास नंबर 2 में मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और जिन बच्चों का अगर डाउट क्रिएट होता है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करो, मैं उनके डाउट भी कैरी करता हूं। ठीक है, अगर कोई आपका डाउट कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आपसे वो नहीं हो रहा तो वो भी मैं एक्सप्लेन कराऊंगा। ठीक है, कंटेंट पूरा अवेलेबल हो जाएगा इस पे। प्रोनाउन जिसने नहीं देखा कि प्रोनाउन की 8 से 10 क्लासेस ऑलरेडी प्रोनाउन की पढ़ी, मतलब कि प्लेलिस्ट बनी हुई है उनकी, तो वो भी आप जाके दे सकते हो कि बहुत ही यूजफुल क्लासेस हैं वो कैब की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, सारी चीज अवेलेबल है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे क्लास नंबर 2 की और क्लास नंबर 2 में हमारा है टेंस। ठीक है, और टेंस में अगर मैं बात करूं, देखो ये बात करता हूं मैं टेंस में, तो टेंस में मैं आज बात करूंगा, वो बात करूंगा मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, एक मिनट, चलो मैं बताता हूं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिकली अब 1 बाय 1 हम टेंस मतलब कि डिस्कशन करेंगे और फर्स्ट है आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये मैं बात करूंगा। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है क्या है। ठीक है, अब इस पे बात करेंगे। अब देखो आपको रटना नहीं है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, क्योंकि देखो यहां रटने का काम नहीं है। आपको मेरा नेचर पता है कि मैं कॉन्सेप्चुअल चीजें उतारता हूं और कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं चीजें उतारता हूं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आपको डिपेंड करनी है, कॉन्सेप्ट पे खेला करो यार। देखो रूल लपाड़े से कोई एग्जाम क्रैक नहीं होता। ठीक है, आप रूल कितने रट लोगे, एग्जाम में इतने नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं, एक क्वेश्चन में से 2-2 3-3 कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाते हैं, तो आप कितना ही रट पाओगे। ठीक है, तो बात करते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन की। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या है, यानी कि क्वेश्चन में क्या है कि हमारा क्वेश्चन है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कि व्हाट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं तो ये होते हैं बच्चे हमारे हाँ वाले वाक्य जिसमें हमारी हाँ होती है। ठीक है, हाँ वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर मैं बात करूं तो एक होता है यहां पे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं अफर्मेटिव, तो व्हाट इज अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव का मतलब होता है बच्चे सिंपल सेंटेंसेस और हाँ वाले वाक्य जिसमें हम हाँ में कंसिडर करके चलते हैं, वो होते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट होता है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो बच्चे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पढ़ने के लिए देखो एग्जाम में आपको दो, यानी कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम पढ़ रहे हैं तो आपको 2 चीजें यहां पे देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सेंटेंस में देखोगे तो आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा प्लस सब्जेक्ट देखने को मिलेगा आपको। अगर वहीं मैं बात करूं तो आपको एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। अब ये कंसीडर करके चलना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी बैड हैबिट होती है, हम इसको V1 कह के प्रोनाउंस करते हैं, जो कि एक हमारी बैड हैबिट होती है। ठीक है, हमको ये प्रोनाउंस करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो, ये वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है हमारी, प्लूरल फॉर्म में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। ठीक है, और ये इसमें होता हमारा एक स्पीकर भी होता है, वो बाद की बात करेंगे। ठीक है, और एक होती है बच्चे, अगर मैं अफर्मेटिव में बात करूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ES आपको देखने को मिलेगा। अगर उसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो फिर आपको एक ऑब्जेक्ट ट्रीट करने को मिलेगा। ठीक है, ये बात हुई क्लियर। ठीक है, तो आपको एक ऑब्जेक्ट ट्रीट करने को मिलेगा, यानी कि बेसिकली
अफर्मेटिव की अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो सब्जेक्ट मिलेगा आपको, वर्ब मिलेगी, प्लूरल वर्ब मिलेगी, ठीक है। प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू वर्ब देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको एस या ईएस देखने को मिलेगा, प्लस हमको एक ऑब्जेक्ट ट्रीट करने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल हो जाए तो हमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई, एग्जाम्पल से कैसे चीजें उतारते हैं और एग्जाम्पल से हम चीजों को क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं अब एग्जाम्पल की। अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ये लिख देता हूं मैं आपके सामने कि दे कम या कम्स हेयर ऑन टाइम। चलो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब एक बात देखो, ये एग्जाम्पल लिखते ही आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी। क्या आपने बोला सर कि यार ये एक सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप यही तो बताओगे भाई एक सब्जेक्ट कंसीडर हो रहा है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पे हमारी वर्ब आनी चाहिए। अब ये कौन सा सब्जेक्ट है माय डियर, ये प्लूरल यानी कि प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि दे की अगर मैं बात करूं तो दे में यार सारी चीजें आती हैं। दे में यानी कि वे, यानी कि दे आर गो देयर, यानी कि दे आर गो, यानी दे आर गोज देयर, यानी कि बहुत ज्यादा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें हम ज्यादा के सेंस में देख रहे हैं, तो दैट मींस यार ये प्लूरल कंसीडर होगा, और प्लूरल कंसीडर होगा तो प्लूरल के हिसाब से हमारी प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो दैट मींस यहां पे ये वर्ब आनी चाहिए, इसका पत्ता खत्म, यानी कि कम आना चाहिए वहां पे, दे कम हेयर ऑन टाइम, यही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसको कंसीडर करके चलूं तो फिर ये क्या है, ये तो हमारी से एक सिंगुलर, देखो अब ये जो चीज बनती है ना हमारी, ये जो चीज बनती है हमारी, वो बनती है बच्चे हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट, ये लिख लेना आप, ये चीज हमारी जो बनती है ना वो सिंगुलर, यानी कि वर्ब पे हमको ऐसे एस कब देखने को मिलेगा, जब वो एक सिंगुलर कंसीडरेशन फॉर्मेशन हो, यानी कि जो सिंगुलर चीजों को हमारी ट्रीट करवाए, जब हमें एस देखने को मिलेगा वो होते हमारे यानी कि सिंगुलर सेंटेंसेस, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आपने देखा बच्चे दे के हिसाब से यहाँ पे कम वर्ब आनी थी, तो वर्ब हमारी कौन सी आनी थी, यानी कि प्लूरल वर्ब आनी थी भाई, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही तो हम वर्ब डिसाइड करेंगे। चलो एक एग्जांपल और हो जाए आपके सामने, एक एग्जांपल देखो और, यही एग्जांपल मैंने लिखा यहां पे कि ही कम्स या कम हेयर ऑन टाइम। चलो एक एग्जांपल मैंने आपके सामने और लिख दिया। अब आप देखो थोड़ी देर के लिए कि आपने देखा बच्चे कि अब आप बोलोगे सर ये सब्जेक्ट है हमारा, चलो सबको पता भाई ये सब्जेक्ट है। अब मैं आपसे पूछूं भाई कि ये सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है प्लूरल है, तो आपका जवाब आएगा भाई ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है हमारा, सिंगुलर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं पूछूं इसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी वर्ब आनी चाहिए भैया, इसके अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आनी चाहिए, मैं आपसे ये पूछूंगा, तो आप बोलोगे सर सिंगुलर के अकॉर्डिंग, फिर यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर सिंगुलर ही वर्ब आनी चाहिए, तो दैट मींस यहां पे कम्स आना था, फिर कम्स नहीं आना था। तो ये होता है यार, देखो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो इसका स्ट्रक्चर होता है बताइए, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना, क्योंकि इसी से आप चीजों को फाइंड आउट कर पाओगे। एग्जाम्पल से तो आप चीजें फाइंड आउट करोगे, लेकिन इससे आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। यहां तक कोई बात क्लियर। अब इससे आगे अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं इससे आगे बात करूं तो इससे आगे मैं आपको एक चीज और बताता हूं। देखो क्या, अब मैं बोलूं यहां पे एक नोट करके आप चीज लिखना है, यहां पे नोट करके लिखना ताकि आपको चीजें याद रहे, ठीक है। एक्स्ट्रा करा रहा हूं, नोट करके लिखना। अगर मैं बोलूं आपसे आई क्या होता है बच्चे, तो आपका जवाब आएगा सर आई स्पीकर होता है। आई क्या होता है हमारा, स्पीकर होता है, जो कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उसको कंसीडर करते हैं, ये आपको पता है। चलो अगर वहीं आपके सामने मैं एक चीज और लिखूं भाई, कि जैसे मैं बोल देता हूं कि सपोज मैं आपके सामने ये बोल देता हूं कि चलो ऐसे लिख लेते हैं, जैसे मैं बोल दूं को आई लेटर, ठीक है, आई लेटर, तो अब आप बोलोगे सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको क्या लगाना पड़ेगा, एस या ईएस। ये भाई नोट करके आप लिख लेना साइड में, ताकि आपको ये चीजें नोन रहे। जब हम एक स्पीकर की तरह बात करेंगे तो वहां हमारी एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, डिपेंड, वो कहीं ना कहीं एक प्लूरल कंसीडरेशन फॉर्मेशन होगी। अगर मैं बात करूं कि आई एक लेटर की तरह ट्रीट हो रहा है, तो फिर वहां पे हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस देखने को मिलेगा। वो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता चीजों को जानेंगे। तो एक बार यहां तक कॉपी करो, इसके बाद में मैं आपका और बेस उठाता हूं कि इसके बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा। एक बार यहां तक कॉपी करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं।
तो चलो, जैसा कि आपने देखा कि भाई ये आपने देखा कि मैंने एक नोट करके चीज लिखवाई थी, तो अब इससे आगे देखो क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये नोट के एग्जांपल पे मैं आपको कुछ ये मतलब कि ये नोट किया ना, इसके बेस्ड एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इससे क्या होगा। यहां तक आपने देखो भाई प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना, ताकि आपको चीजें नोट से क्या होता है जो आप लिख लेते हो ना आज से एक बारी, वो आप कभी नहीं भूलते। तो भाई नोट्स प्रॉपर मेंटेन करना ताकि आपको चीजें नॉन रहें और चीजों को आप समझ पाओ। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव लिखा रहने देता हूं मैं, अफर्मेटिव चल ही रहा है अपना भी। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर यार मैंने मिटा दिया, स्ट्रक्चर लिखा रहने देता तो अच्छा होता। चलो अब बात करते हैं इससे। अब देखो इस पे बेस्ड पे मैं 2 एग्जांपल आपके सामने फ्रेम करता हूं, वो एग्जांपल यानी कि वो एग्जांपल आप फाइंड आउट करना। ठीक है, क्या देखो मैंने लिखा भाई, मैंने सपोज हाँ ऐसे लिख लिया मैंने, आई कम्स या कम कम्स या कम हेयर ऑन टाइम, ऐसे लिख लेते हैं, हेयर ऑन टाइम। ठीक है, और एक एग्जांपल मैंने आपके सामने ये लिख लिया कि आई आर ई रिप्रेजेंट, या एक तो मैंने लिख लिया एक तो मैंने लिख लिया रिप्रेजेंट, और एक लिख लिया मैंने यहां पे रिप्रेजेंट्स अ लेटर। ठीक है, अब देखो इससे मैं कुछ चीज प्रूव करवाऊंगा आपको। अब देखो आप क्या देखो जैसे ही मैंने बोला कि भाई आई कम्स या आई कम्स या कम हेयर ऑन टाइम, तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं ये एक पर्सन को डिनोट कर रहा होगा, कहीं ना कहीं एक पर्सन की बात कर रहा होगा ये। ठीक है, कहीं ना कहीं एक पर्सन की बात कर रहा होगा, यानी कि कहीं ना कहीं एक पर्सन को दिखा रहा होगा। ठीक है, पर्सन को कैसे दिखा रहा होगा कि भाई आई कम्स हेयर ऑन टाइम। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखा होगा कि आपने भाई ये चीजें आपने नोन की होगी। ठीक है, अब आप देखोगे जैसे अब आप देखोगे कि भाई हेयर कम या कम्स, तो आपने देखा कि भाई यहां पे आप देखोगे कि ये एक सब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पे हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी। ठीक है, चलो मैं एक बार पानी पी लेता हूं यहां पे थोड़ा सा, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। चलो मैं एक बार पानी पी लेता हूं, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, आप देखना तब तक ये फाइंड आउट करो आप खुद। अब देखो जैसे मैंने बोला था कि आपके सामने मैंने क्या बोला था कि भाई ये एक सब्जेक्ट है, आई क्या हमारा एक सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट कौन है, एक स्पीकर की तरह ट्रीट कर रहा है यहाँ पे मेरे भाई, स्पीकर की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो स्पीकर की तरह ट्रीट कर रहा है, तो भाई यहाँ कहीं ना कहीं ये क्या है हमारा एक प्लूरल कंसिडरेशन फॉर्मेशन है कि नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दैट मीन्स वहां पे कम्स नहीं आना था, फिर वहां पे कम आना था। ठीक है, क्योंकि ये एक एज ए उसकी तरह यानी कि एज ए पर्सन को दिखा रहा है, कहीं ना कहीं एक पर्सन की बात कर रहा है। अगर वहीं इस की बात करूं मैं, तो आई रिप्रेजेंट या रिप्रेजेंटेड या रिप्रेजेंट्स या रिप्रेजेंट्स या यानी कि रिप्रेजेंट या रिप्रेजेंट्स अ लेटर, तो आप देखोगे माय डियर कि यहां पे क्या है, आई क्या है पे कि किसी चीज को, ये हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सिंगुलर के हिसाब से वहां पे मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी, तो दैट मींस यहां पे क्या आना था, रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट्स तो गलत है, रिप्रेजेंट आना था। यहां तक कोई बात क्लियर? तो भाई ये चीजें होती हैं आपको समझनी है। ठीक है, एक बार यहां तक कॉपी करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, कॉपी हो गया होगा आपका, मैं साइड में हट जाता हूं। देखें इसके बाद देखते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रॉपर नोट्स मेंटेन कर लेना, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। अब देखो इससे आगे देखो, मैंने यहां मैं ये रफ कर देता हूं। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूं, देखो क्या है। तो यार देखो पढ़ाई किया करो बड़े मस्त तरीके से, तभी चीजें नोन होंगी आपको। ठीक है, अब मैं आपके सामने ये एक एग्जांपल और लिखता हूं। देखो नंबर ऑफ एग्जांपल मैं बहुत सारे कराऊंगा ताकि आपको चीजें अंडरस्टैंड हो। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे आई एम या इज, है ना, आई एम या इज हिज बेस्ट फ्रेंड, हिज बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ये एग्जांपल है आपके सामने। अब आप एक बात बताओ लॉजिकल, अब आप एक बात बताओ यार, देखो आई क्या है यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। ठीक है, चलो ये मार्कर चल नहीं रहा हमारा, रेड मार्कर को हम अवॉइड करते हैं। अब देखो, अब मैंने आपके सामने देखा कि भाई आई क्या हमारा एक सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट है कि नहीं भाई, सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक पर्सन को दिखा रहा है मेरे भाई, कहीं ना कहीं एक पर्सन को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। तो उस सेंस में फिर यहां पे क्या आना था, आई के हिसाब से एम आना था, फिर इज नहीं आना था। बात होती है कि क्लियर नहीं होती? ठीक है, यानी कि देखो ये चीज मैंने आपको प्रोनाउन में भी बताई थी,
देखो ये रटना नहीं है कि आई के साथ हमेशा एम ही आएगा, ये आपको रटना नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको जब प्रोनाउन पढ़ाया था ना, तो मैंने प्रोनाउन में भी यही बताया था आपको, जब आई एक लेटर की तरह ट्रीट हो, जब आई एक लेटर के ट्रीट हो तो वो वहां पे हम इज यूज करते हैं, और जब आई एक पर्सन को डिनोट करवाए उस सेंस में हम एम का यूज करते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तो मैं यही चीज आपको बता रहा था, ठीक है। तो यहां तक हुए ना क्लियर। अब देखो यही होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो कि एक सिंपल सेंटेंसेस में हमारे कन्वर्ट होते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो आप कहोगे, आप क्या कहोगे कि भाई अफर्मेटिव सेंटेंसेस इज द एग्रीएबल, कि हाँ वाले वाक्य होते हैं जिनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं या फिर सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये लेटर की तरह कैसे यूज होता है, मैं आपको वो भी बता देता हूं, ठीक है। लेटर की तरह कैसे यूज होगा, जैसे मैं बोल देता हूं आई इज या एम, आई इज या एम अ लेटर, ठीक है। अब आप देखो यार आई है, ठीक है, सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से फिर वहां पे फिर इज आना था, फिर आई नहीं आना था, क्योंकि यार पर्सन को तो डिनोट नहीं कर रहा है, ये तो एक वर्ड की लेटर फॉर्मेशन है, वर्ड की फॉर्मेशन है, लिख लेना आप, वर्ड की क्या है बच्चे, फॉर्मेशन है, वर्ड फॉर्मेशन है। तो वर्ड की फॉर्मेशन है, तो दैट मींस ये लेटर की तरह कंसीडर कर रहा है, एक वर्ड की तरह कंसीडर हो रहा है, वर्ड की तरह कंसीडर, ठीक है। बाइलिंगुअल लिखना ताकि आपको याद रहे, वर्ड की तरह भाई क्या हो रहा है, कंसीडर हो रहा है ये। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये आई के साथ में इज भी आता है। तो ये रटना नहीं है आपको कि आई के साथ में हमेशा ही एम आता है, आई के साथ में माय डियर स्टूडेंट्स इज भी आता है, यू के साथ में भी इज आ जाता है, यू के साथ में आप आर कहते हो तो यू के साथ में इज भी आ जाता है। तो कुछ भी गलत नहीं होता इंग्लिश में, सिर्फ हमारा देखने का एक नजरिया होता है, तहजीब होती है कि किस वे में हम इंग्लिश को उठाते हैं, किस वे में हम इंग्लिश को टैकल करके चलते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि कुछ मुश्किल नहीं, यानी कि मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो यही चीज होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप चीजों को अच्छे से पढ़ा करो ताकि आपको चीजें नोन रहे, ठीक है। अब यहां तक कॉपी करो, फिर मैं आपका अफर्मेटिव नहीं नेगेटिव सेंटेंसेस उठाता हूं कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, यहां तक कॉपी करो। चलो अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत, ठीक है। अब यहां से मैं ये चीजें रफ करता हूं। अब देखो नेगेटिव, तो देखो टेंस कोई लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है कि भाई टेंस में हम इतनी देर हम टेंस को पढ़ेंगे। टेंस हम देखो खत्म करने को तो हम कभी भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन चीजों को अच्छे से पढ़ना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप डालोगे अफर्मेटिव डाला हुआ है, नेगेटिव सेंटेंसेस डालोगे आप, यहाँ पे क्या डालोगे आप, नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, कि भाई नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डालना नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखो अगर मैं वहीं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ठीक है, आपको पता है कि भाई सब्जेक्ट आएगा। देखो भाई टेंस में है ना स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रक्चर आपको याद नहीं है ना तो फिर टेंस नहीं होगा आपसे, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा, फिर डू नॉट आएगा, आपको ये पता है, सबको पता है यार, ये सब है ना, आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन बस ये होता है कि पढ़ने का नजरिया कैसा होता है। फिर आता है भाई डज नॉट आता है, क्योंकि भाई नेगेटिव है तो ऑब्वियस ही बात है, नोट आना तो कंपलसरी है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या, अब देखो अफर्मेटिव में क्या होता था, हम वर्ब पे फर्स्ट या वर्ब पे हम क्या लगाते थे, एस या ईएस लगाते थे। अब यहाँ पे ऑलरेडी कुछ नहीं लगाना क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस है, ना में नहीं मतलब नोट वाले, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और देन फिर आएगा हमारा एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डज कब यूज होगा, डज यहाँ पे कब यूज होगा, जब हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो। क्या हो बच्चे, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है। और हमारा डू नॉट कब यूज होगा बच्चे, जब हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होने चाहिए। चलो एग्जांपल देखते हैं इसके बेस्ड पे, ठीक है। अब एग्जांपल मैंने आपके सामने बोला कि चलो ऐसे लिख लेते हैं, ही डज नॉट ऐसे कर लेते हैं, वॉन्ट या वॉन्ट्स एन एप्पल, ठीक है। चलो ऐसे कर लेते हैं। अब देखो मैंने बोला ही डज नॉट या वॉन्ट्स एन एप्पल। अब आप देखो, आपने देखा कि भाई ये सब्जेक्ट है, ही तो क्या है हमारा एक सब्जेक्ट है।
अब देखो स्ट्रक्चर से मैं क्वेश्चन फाइंड आउट करवा रहा हूं, आपने देखा सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, चलो अब सब्जेक्ट कौन सा है, अगर मैं आपसे पूछूं ये सब्जेक्ट कौन सा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे सर ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर तो सिंगुलर के हिसाब से माय डियर स्टूडेंट्स फिर तो सिंगुलर ही वर्ब यहां पे यूज होनी चाहिए। तो दैट मीन्स आपने देखा भाई डज नॉट क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो दैट मीन्स यार ये डज तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, और हमारा डज तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी आएगी ये डिसाइड करना हमको, भाई वर्ब का ही तो खेल है इसमें। भाई टेंस किस पे डिपेंड होते हैं, वर्ब पे। अगर आपने टेंस सही से पढ़ लिया तो आपको वर्ब में इतनी ज्यादा दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, वर्ब का खेल होता है टेंस पे। अब आपने देखा कि भाई ये देखा आपने डज नॉट आ गया, नोट आ गया भाई, आपने देखा डज नॉट। अब करते हैं वर्ब की बात। अब आपने देखा कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप बोलोगे सर प्लूरल सिंगुलर है। तो सिंगुलर के हिसाब से माय डियर स्टूडेंट्स फिर तो क्या आना था, वहां पे सिंगुलर ही आना था। तो क्या होगा हमारे वांट्स, यानी कि अब देखो आपको ये नहीं देखना कि भाई ये वांट्स, ये देखो वांट्स तो क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे हम ऐसे एस लगा के हमको उसको सिंगुलर बनाना पड़ता था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। अब ये प्लूरल कंसीडर होगा और ये हमारा सिंगुलर कंसीडर होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां पे ये नहीं आना था, अब ये ठीक है, ठीक है, कोई डाउट। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसके बेस्ड पे। अब आपके सामने मैं कैसे कह देता हूं ये दे डू नॉट गो देयर, चलो ऐसे लिख लेता हूं दे डू नॉट गो देयर। अब आप देखोगे भाई दे क्या हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू नॉट आनी थी, बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल फॉर्मेशन ठीक है भाई, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी गो क्या है, मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, तो दैट मीन्स ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस जो हम नेगेटिव कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। अब देखो आपने अफर्मेटिव पढ़ा, आपने नेगेटिव पढ़ा, दो सेंटेंसेस हो गए आपके, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इंटेरोगेटिव के, तो आप यहां तक कॉपी करो, फिर मैं आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस उठाता हूं कि इंटेरोगेटिव में क्या देखने को मिलेगा। चलो तो आपका कॉपी हो गया होगा, तो मैं आ जाता हूं सामने कैमरे के, ठीक है। अब देखते हैं हम अफर्मेटिव हो गया, वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव कि भाई इंटेरोगेटिव में क्या होगा, ठीक है। मैं ये स्ट्रक्चर बना रहने देता हूं, तो क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जरूरत पड़ने वाली है इसकी, ठीक है। चलो यहाँ से मैंने ये मूव किया और मैंने ये हटा दिया, एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने हटा दी, ठीक है। अब देखो, चलो यार लिखे ही लेंगे, दोबारा मिटा ही देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब आप डालना हेडिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव, ठीक है, सेंटेंसेस। चलो इंटेरोगेटिव में क्या होगा। अब अगर मैं इंटेरोगेटिव की बात करूं, तो इसमें बच्चे होता है क्वेश्चन इन्फॉर्म, यानी कि क्वेश्चन से स्टेटमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। और इसमें होता है कि आप किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, दैट्स कॉल्ड अ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि किसी से क्वेश्चन पूछना, वो होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। कि क्वेश्चन कि हम किसी से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो वो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश करूं तो दैट मीन्स यहां पे फिर क्या आ जाएगा, पहले डू और डज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आनी चाहिए ना भाई, क्योंकि क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, देन फिर क्या आएगा हमारा एक सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी आएगी, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो एस या ईएस वाली नहीं आएगी, ठीक है। और देन फिर आएगा हमारा एक ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे ये स्ट्रक्चर आप याद रखा करो, ठीक है, वही तभी चीजें अच्छी लगती हैं, ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं इस पे बेस्ड पे मैं एक एग्जांपल आपके सामने क्रिएट करूं, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि डू यू गो देयर, ठीक है, ये देख रहा हूं डू यू गो देयर। अब आप एक बात बताओ, अब देखो, अब आपने देखा कि भाई ये क्या हमारी क्वेश्चन है, यानी कि आपने कोई चीज हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दी, तो दैट मीन्स ये क्या हमारी क्वेश्चन इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन इंफॉर्मेशन, कि आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, ठीक है। अब मैं आपसे बोल देता हूं कि डू यू हैव सम फूड्स, कि आप कुछ फल लेना पसंद करोगे, तो आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। तो आप बोलोगे फिर यस आई कैन इट, कि मैं, यानी कि यस मैं लेता हूं, आई गेट इट, या मैं कुछ लेना चाहता हूं। तो ये होते हैं हमारे क्वेश्चन इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब आपने देखा कि भाई हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब में आपने देखा कि भाई डू कब आएगी, जब हमारा ये, अब देखो डू कब आएगी, जब हमारा एक सिंगुलर प्लूरल हो, और डस कब आएगी, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो,
ठीक है। तो अब आपने देखा कि यू क्या है हमारा, एक बच्चे यू हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से ही तो फिर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो फिर डू यहां पे बिल्कुल ठीक है। गॉट इट। चलो एक एग्जांपल और हो जाए। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूं यहां पे, डज ही टीचर योर ब्रदर, ऐसे लिख लेते, डज ही टीचर योर ब्रदर, टीचर योर ब्रदर। चलो अब देखो अब आप देखोगे भाई ये हमारा क्या एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं है, सिंगुलर ही तो है भाई ये, ठीक है, क्योंकि टीचर है और टीचर क्या है, उसका ब्रदर है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ही तो भाई फिर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, इसके हिसाब से ही तो भाई फिर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो दैट मीन्स ये हमारी कौन सी है, डज हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से ही तो फिर सिंगुलर आएगा, तो दैट मीन्स ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। गॉट इट। अब इसके हिसाब से देखो इंटेरोगेटिव चीजें ऐसे ही चलती हैं कि क्वेश्चन इंफॉर्मेशन होती है, और क्वेश्चन इंफॉर्मेशन में वो क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले उठ के आ जाती है, और देन फिर हम सब्जेक्ट देखते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सब में ये देख रहे हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी है। तो इंटेरोगेटिव का मतलब होता है किसी से आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, और क्वेश्चन को इंफॉर्मेशन देने से पहले हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, ये पहले कॉपी करो, इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, जब तक थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें एक चीज मैंने मिस कर दी थी, तो वो चीज है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो मैंने भी मिस कर दी थी, ठीक है, और आपने भी मिस कर दी थी। वो चीज क्या है बच्चे, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क और आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि भाई ये अब ये इनकरेक्टेड है, अगर आपसे यूं पूछे ना भाई फिर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, तो सब सेंटेंसों में क्या होगा बच्चे, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो क्वेश्चन मार्क लगाना इज मैंडेटरी। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो फिर वो इंटेरोगेटिव भी नहीं है। तो इंटेरोगेटिव की पहचान क्या है बच्चे, वो एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, और उनका एंडिंग जो इनिशियल पॉइंट होगा वो एक क्वेश्चन मार्क पे होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क ऐसे, तो वो एक क्वेश्चन मार्क पे एंडिंग होगी उनकी, ठीक है। स्टार्टिंग होगी हेल्पिंग वर्ब से, एंडिंग होगी उनकी क्वेश्चन मार्क पे। तो ये चीजें मैंने भी मिस कर दी थी, तो आपने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो क्वेश्चन मार्क इज वन ऑफ द मोस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। गॉट इट। ये आपको ध्यान रखना है। तो इंटेरोगेटिव ये चीज है कि भाई इंटेरोगेटिव का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। यहां तक आप कॉपी करो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इससे आगे बताता हूं आपको क्या है, ठीक है। चलो इससे आगे देखते हैं अब क्या है, ठीक है। अब मैं ऐसे रफ कर देता हूं इस चीज को, अब देखते हैं आगे। चलो अब देखते हैं, देखो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव की अगर मैं बात करूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अगर मैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव की बात करूं, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, आपने सुना होगा भाई दो कंपोनेंट्स यहां पे साथ में चलते हैं। तो भाई देखो कोई अलग फंडा नहीं है इसमें, सेम चीजें हैं, मैं खाली स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको, ठीक है। आप इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं भाई, डू और डज पहले लगाते हैं, ठीक है, ये लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में बच्चे सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, ठीक है, और उसके बाद में फिर आपको नोट लगाना पड़ता है, उसके बाद में फिर आपको नोट लगाना पड़ता है। गॉट इट। और उसके बाद में आपको क्या आएंगे बच्चे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में हमको देखना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा भाई, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद में जब आपको जो मेन चीज देखनी पड़ेगी ना, वो देखना पड़ेगा बच्चे क्वेश्चन मार्क। ये होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर, जिससे हम सेंटेंस को पहचानते हैं, जिससे हम सेंटेंस को पहचानते हैं। अगर मैं हिंदी मीनिंग की अगर बात करूं तो मैं क्या कहूंगा आपसे, क्या मैं जयपुर नहीं जाऊंगा, ये सॉरी, क्या मैं जयपुर नहीं जा सकता, क्या मैं जयपुर नहीं जा सकता, क्या मैं ये डिश नहीं खा सकता, क्या मैं ये डिश नहीं खा सकता। तो आप देखोगे यार, देखो क्या, एक तो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन है, और फिर आप उसमें एक नेगेटिव में इंक्लूड कर रहे हो, और लास्ट में फिर आप क्वेश्चन मार्क भी लगा रहे हो। तो दैट्स कॉल्ड अ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। These are the part of the present indefinite tenses. The interrogative negative sentences
व्हाट इज द इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस? द इनिशियल पॉइंटिंग इज हेल्पिंग वर्ब, देन एंडिंग पॉइंट इज क्वेश्चन मार्क। और आप देखोगे सब्जेक्ट के बाद में उसमें एक मेजर चीज यूज होती है, वो होती है हमारी नॉट, ठीक है। और सब्जेक्ट कब आएगा हमारा? अकॉर्डिंग टू वर्ब। तो आप लिख लेना यहाँ पे सब्जेक्ट हम कैसे अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट हम अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यूज करेंगे जो हम अकॉर्डिंग टू वर्ब यूज करेंगे। क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू वर्ब, सॉरी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो हम यहाँ पे जो वर्ब यूज करेंगे वो करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ये है हमारा इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो यहां तक कॉपी करो, फिर मैं इसकी फिर एप्लीकेशंस बताता हूं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और फिर मैं आपको आगे बताता हूं। यहां तक कॉपी करो, ठीक है। तो आपका यहां तक कॉपी हो गया होगा और आपने देखा है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो बात क्या होती है। अब मैं यहां से ये रिमूव करता हूं, ठीक है। ये मैंने मिटाया। अब इस देखो अब और क्या चीजें रोल प्ले करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखते हैं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो और तो कई चीजें को रोल प्ले करता है, ठीक है। बात क्या होती है कि एक तो वो देखो, एक तो क्या है कि वो रूटीन को दिखाता है, या तो फिर वो किसी एक्शन को दिखाता है, या फिर वो किसी फीलिंग्स को दिखाता है, ठीक है, या फिर वो किसी इमोशंस को दिखाता है। तो ये सारी चीजें हमारे क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं, ठीक है। यानी कि उनके बारे में बताना, ठीक है। हैबिट, रिपीटेड एक्शन, रूटीन और हिडन सेंस, ये सारी चीजों को क्या है हमारे इंडेफिनेट में आते हैं। ये एप्लीकेशंस तैयार होती है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनेट में। किसी एक्शन को दिखाना, किसी हैपनिंग को दिखाना, ठीक है, किसी रूटीन को दिखाना। अब जैसे मैं आपके सामने बोल देता हूं, आपके सामने मैं बोल देता हूं कि आई टेक टी इन द मॉर्निंग, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब आप ये देखो इसकी सेंस क्या बनेगी कि आई टेक टी, वह सुबह चाय लेता होगा। तो ये क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, उसकी क्या है, एक हैबिट है, हैबिट को दिखा रहा है। मैं बोल देता हूं जैसे कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट मीन्स क्या, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखो मैं ये लिख देता हूं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब माय डियर स्टूडेंट्स देखो, अब ये हैबिट को दिखा रहा है, और माय डियर स्टूडेंट्स ये किसको दिखा रहा है, रूटीन को। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये चीजें रोल प्ले करता है हमारे क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब देखो, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट कभी एक आदत को भी दिखाता है। आदत को कैसे दिखाता है, जैसे मैं यूं बोल देता हूं कि जैसे अब सपोज इसी एग्जांपल में ये होता, जैसे इस एग्जांपल में ये होता कि आई यूज्ड टू टेक टी इन द मॉर्निंग। अब इसकी खतरनाक सेंस क्या बनेगी, देखो आई यूज्ड टू का मतलब क्या हुआ बच्चे, यूज्ड टू का मतलब हुआ यार देखो आपने यूज्ड टू भी रख दिया और वहां पे फिर टेक भी रख दिया, तो दैट मींस ये कहीं ना कहीं एक सुपर फ्लोस बन गया कि नहीं बन गया बच्चे, सुपर फ्लोस बन गया कि नहीं बन गया। क्योंकि यार एक ये हैबिट को दिखा रहा है, आदत को दिखा रहा है, तो आदत के हिसाब से दैट मींस इसकी तो लॉजिकल सेंस हुई, वहां पे फिर यही आना था। तो दैट मींस यार ये किसी क्या है, एक हैबिट को बताता है, ठीक है। और ही, अब जैसे मैं बोल देता हूं कि ही, जैसे मैं ये बोल देता हूं कि ही यूज्ड टू टेक्स टू इन द मॉर्निंग, तो अब ये सेंटेंस हमारा सही होगा, ठीक है। अब ये सेंटेंस हमारा सही होगा। जैसे मैं जगह नहीं बची, यहां पे लिख देता हूं, चलो जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, कैसे कि आई जैसे कैसे मैं ये बोल देता हूं ही यूज्ड टू, जैसे ऐसे बोल देता हूं ही यूज्ड टू के बाद में एक तो टेक्स आती है, ठीक है, और मैं लिख देता हूं यहां पे टेक्स इन द मॉर्निंग, ठीक है ना, इन द मॉर्निंग। चलो ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो बच्चे, अब देखो ये चीजें क्या होती है, इसके हिसाब से फिर वर्ब चलती है। तो दैट मींस ये नहीं आना था, फिर टेक आना था। तो इसके हिसाब से हमारी ये चीजें चलती हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिट, रूटीन, कोई एक्शन, कोई हिडन सेंस, इन चीजों को क्या दिखाता है हमारा, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाता है। और ये सारी चीजों को आप कंसिडर करके चलोगे, इनकी एप्लीकेशंस, ठीक है। तो एप्लीकेशंस मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो ये है हमारी एप्लीकेशंस जो हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के तैयार होते हैं, और उसके ये एग्जांपल्स हैं जो आप कॉपी करोगे, ठीक है।
तो ये है हमारा ओवरऑल प्रेजेंट इंडेफिनेट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में पहले हमने, अब माइंड अप कर लेते क्लास को। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने पढ़ा सबसे पहले कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, फिर उसके बाद में पढ़ा हमने नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, और उसके बाद में पढ़ा हमने इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। वो चीज़ें हमने पढ़ी। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, इसके बाद में हमने पढ़ा उनकी एप्लीकेशंस तैयार करी हमने कि प्रेजेंट इंडेफिनेट और क्या क्या रोल प्ले कर सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट एक हैबिट, एक्शन, हिडन सेंस, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को दिखाता है या फिर किसी हैबिट, रूटीन, इन चीजों को हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट शो ऑफ करता है। ठीक है, तो ये है हमारा ओवरऑल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ये क्लास को हम यहीं रोकते हैं। अगली क्लास में हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखो बहुत आसान चैप्टर है, कोई कठिन टेंसेस नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लेके चलना, और अगर आपको कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो वो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करे, मैं उसका 101% डाउट कैरी करूंगा और उसका एक बेहतरीन आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अगर एक स्पीच मैंने सुनी थी, ठीक है, कि कहते हैं ना कि जीना ना छोड़ूंगा ए जिंदगी जब तक जीना ना सीख लूं, जीना ना छोड़ूंगा ए जिंदगी जब तक जीना ना सीख लूं, मेहनत करना अब आदत सी बन गई है, मेहनत करना अब आदत सी बन गई है, क्योंकि कामयाबी को मुकद्दर जो बनाना है। माना आज ये वक्त मेरा नहीं है, ये हालात मेरे नहीं है, पर वक्त को अपना वक्त बनाने में भी तो वक्त लगता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप स्ट्रगल करते रहो जीवन में, एक ना एक दिन सक्सेस सबको अचीव होती है। ठीक है, देखो ऊंच नीच हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है। ठीक है, आज हम खुश हैं तो कल को हम दुखी भी होंगे। ठीक है, और परसों फिर हम खुश होंगे। तो ये देखो हैप्पी एंड सैडनेस, ये लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट पार्ट है जो हमारी लाइफ में ऊंच नीच आती रहती है। ये सारी चीज़ों को आपको टैकल करके चलना है। तो डिमोटिवेट नहीं होना, हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना है। ठीक है, अपने आप में अगर मोटिवेट रखो, देखो मोटिवेट स्पीच देने से कोई मोटिवेट नहीं होता, ये रियल फैक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। चाहे अब मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं तो इस पे है ना, आप इतना अमल नहीं करोगे ना तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सेल्फ मोटिवेटेड है ना, सेल्फ मोटिवेटेड इज वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेटेड स्पीच। अपने आप को देखो, अपने अंदर देखो और अपना बेहतरीन तरीके से स्टडी करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो रोकते हैं बातों को। कोई भी डाउट हो वो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, और वीडियो को मैक्सिमम लाइक करो, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नाउ माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय विजय KMR। ठीक है, तो गुड बाय, मिलते हैं क्लास नंबर 10 की 3rd में। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।